नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र सिंह यादव विनस इंस्टीट्यूट की ओर से। आज हम आए हैं गुजराती कॉलेज, जहां मुख्य परीक्षा का प्रथम प्रश्न पेपर था, जिसमें दोनों ही भाग में, पहले और दूसरे भाग में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, किस तरह का पैटर्न था, ये पूरा समझते हैं हम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अनुभव दुबे सर। अनुपम जी, बताइए कि पेपर कैसा था, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी दोनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। पेपर मॉडरेट लेवल का था। लास्ट ईयर से तो मुझे ठीक कम कम ही लगा, बहुत टफ तो नहीं लगा। और हिस्ट्री तो काफ़ी, मतलब हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, 6 मार्कर और 15 मार्कर दोनों आसान थे। पिछली बार टफ पिछली बार से कुछ पैटर्न में चेंज लगा आपको? जो लास्ट टाइम 2019 का हुआ था उससे कोई बहुत अंतर नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल उससे स्लाइटली लो लग रहा है। भूगोल की बात करें जैसे अपन, तो भूगोल में इन्होंने डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा डीप चले गए या सिर्फ जो अभी तक पूछे जाते थे वैसे ही प्रश्न पूछे? एकदम सरफेस लेवल के क्वेश्चन है। जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी आप देखिए तो कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस पूछ रहे हैं। एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो पेपर तो बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ, हिस्ट्री का 3 मार्कर बहुत हार्ड था, बिल्कुल नहीं समझ आया। अच्छा, अब हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में जो 5 मार्कर्स थे वो थोड़े से टफ रखे गए या मॉडरेट ही थे? नहीं, सब नॉमिनल थे, नॉर्मल थे। पेपर तो मेरे पास है, चाहें तो आप देख भी लें इसमें। अगर आप इसका हिस्ट्री के इवन क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये देखिए, ये कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंटेलेक्चुअल रीजंस पूछा है, रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इफेक्ट ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर है, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ सदर्न इंडिया है, रजिया का इन्फ्लुएंस है। मतलब इन्होंने सीधे क्वेश्चन पूछे हैं ज़्यादा? जो किताब में एकदम सीधे लिखे रहते हैं। अच्छा, मैं ओवरऑल पेपर का एनालिसिस करेंगे तो मॉडरेट बोलें? मॉडरेट ही था, मॉडरेट। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, हमारे साथ एक और कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रीटा। मैम, कैसा गया पेपर आपका? पेपर अच्छा गया। दोनों भाग कैसे थे, भाग एक भाग दो? अच्छे थे दोनों, मतलब पेपर इजी आए थे। अच्छा, अगर हम बात इतिहास की बात करें तो क्या उन्होंने क्वेश्चंस डीप पूछे या फैक्चुअली थे? नहीं, डीप पूछे थे क्वेश्चन तो। और ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी कैसा रहा, मैनेजमेंट कैसा रहा, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह? जियोग्राफी अच्छा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और काफ़ी मतलब अटेम्प्ट कर पाए इस वाले पेपर में। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कैसे थे? वो भी अच्छे थे। आपदा प्रबंधन पे आए थे और वो सुनामी वगैरह पे आए थे। आपका मतलब अगर हम एनालिसिस करें तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट में रखेंगे? हाँ। धन्यवाद। सर, आपका नाम? पंकज चौबे। सर, पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया सर। पहला पार्ट और दूसरे पार्ट दोनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? हाँ, दोनों ही पार्ट इजी थे। कोई थोड़े 3 मार्कर थे, एक दो जो रहे। जोग्राफी तो इजी रहा सारा, और हिस्ट्री में सिर्फ 2-3 3 मार्कर थे जो नहीं बने होंगे। बाकी पेपर नॉर्मल था। थोड़ा डीप गए हैं ज्योग्राफी में या ओवरऑल उन्होंने? नॉर्मल नॉर्मल, कोई डीप नहीं गया है। और हिस्ट्री का पार्ट कैसा रहा? हिस्ट्री का पार्ट भी सर नॉर्मल है, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। कोई ऐसा कोई क्वेश्चन जो पिछली बार में या अभी तक नहीं देखा गया और इस बार नया लगा आपको? ये सर 3 मार्कर तो रहते ही हैं, 2-3 जो आते ही हैं, और बाकी सब नॉर्मली क्वेश्चन थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगा जो कि पहले कभी किया नहीं हो टेस्ट सीरीज में या पढ़ने के दौरान कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन। अच्छा, 3 मार्कर में कुछ नए क्वेश्चन थे, बाकी 5 मार्कर में और उसमें लेंदी क्वेश्चन है। जी सर, वो हमेशा ही रहता है 3 मार्कर का, 1-2 क्वेश्चन आती हैं अलग से। कोई ऐसा प्रश्न जो बहुत ही यूनिक लगा हो, जो अभी तक नहीं देखा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हर बार का जो पैटर्न था वही पैटर्न था, इजी पैटर्न था। ऑल ऑफ द, मतलब ये कह सकते हैं पूरा एग्जाम इजी था। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कठिनाई किसी नहीं आई होगी, पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो नहीं आई होगी। जी जी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसा क्या इसमें नंबर आ सकते हैं? और ये सर चेक करने वाले के ऊपर। फिर भी एक रहता है ना कि पेपर सर यदि किसी ने पूरा एग्जाम लिया है तो 170-180 आराम से जाएगा। टाइम मैनेजमेंट हो गया था, कुछ भी छूटा तो नहीं? हाँ सर, हो गया था। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आपका नाम? देवदत्त पचौरी। सर, पेपर कैसा गया? पेपर ठीक रहा। पहली बार था आपका ये? हाँ, दूसरी बार दिया था मैंने तो सर, पिछली बार और इस बार में कुछ अंतर लगा पेपर में आपको? अंतर ये है उसमें थोड़ा सा, इस बार जो 3 नंबर के जो मार्कर पूछे हैं वो थोड़ा सा टफ पूछे हैं। पहले रिपीटेड होते थे, इस बार रिपीटेड नहीं है उसमें। और 5 मार्कर उसके अलावा जो मार्कर ठीक थे। थोड़ा सा मध्य प्रदेश को वेटेज दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश के क्वेश्चन उन्होंने अच्छे पूछे हैं इस बार। लॉन्ग क्वेश्चन में भी थे इस बार, और 100 शब्दों में भी थे क्वेश्चन अच्छे हैं। भूगोल की बात करें तो भूगोल वाले भाग में कैसे रहे क्वेश्चन? भूगोल वाले भाग में भी मध्य प्रदेश, खनिज के, जनजाति के, ये सब मध्य प्रदेश को उन्होंने वेटेज ज़्यादा दिया है। अगले पेपर में भी लोगों को मध्य प्रदेश को ज़्यादा देख कर आना चाहिए। आपदा प्रबंधन?
आपदा प्रबंधन क्वेश्चन आया, आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आया है एक उसमें। और इतिहास की बात करें तो मॉडर्न से ज़्यादा पूछा है मिडाइवल मॉडर्न से? से नहीं पूछा, मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं पूछा है उन्होंने। मॉडर्न से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उन्होंने 3 नंबर में पूछे मॉडर्न से। फिर बाकी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन मॉडर्न से पूछा नहीं उन्होंने। मॉडर्न को थोड़ा सा इतिहास का थोड़ा बहुत कम वेटेज रहा, ज़्यादा नहीं रहा इतिहास का। तो इतिहास वाला भाग ज़्यादा कठिन लगा या इतिहास भूगोल वाले वाला? भाग में उन्होंने जो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा है वो तो उन्होंने अच्छा पूछा है, पुराने पैटर्न पूछा है। लेकिन जो मॉडर्न इंडिया के ऊपर हम जो ज़्यादा जोर देते हैं यूपीएससी में भी, मॉडर्न इंडिया का भाग उन्होंने कम पूछा है उन्होंने। ओवरऑल आपके लिए कैसा रहा पेपर, आप कैसा मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि पेपर में क्वेश्चन छूटा नहीं है। कुछ क्वेश्चन थोड़े शॉर्ट जरूर करने पड़े हैं, लेकिन जो जैसा कई लोगों के क्वेश्चन छूट गए, 3 मार्क के 10 क्वेश्चन छूट गए, या उनके 15 नंबर के क्वेश्चन कुछ 2 छूट गए, 1 छूट गए, ऐसा अपने साथ नहीं हुआ कि क्वेश्चन नहीं छूटा कोई भी। थोड़ा शॉर्ट जरूर हो गया है कि जो 300 शब्द के थे वो 202 शब्द में 2 क्वेश्चन हो गए हैं, और बाकी 100 शब्द वाले जो क्वेश्चन थे वो 50-50 में 2 क्वेश्चन हो गए, ऐसा हुआ। चलिए आशा करते हैं बाकी के पेपर भी आपके बहुत अच्छे जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट पेपर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और विद्यार्थी जिनका पेपर कैसा गया हम जानते हैं। ये हिस्ट्री का तो मॉडरेट आया था और ज्योग्राफी का इजी पेपर आया था। सर लास्ट टाइम आपने दिया था लास्ट टाइम मैंने 2020 का दिया था, 2019 का एडिशन में था। तो वहाँ के पहले पेपर को और यहाँ के पेपर को अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा बेटर रहा? 2020 वाले की बात करें, 2020 वाला हिस्ट्री का थोड़ा मॉडरेट था, इस बार थोड़ा 3 मार्कर्स थोड़े ने कठिन पूछे थे। अच्छा, अगर भूगोल के बात की बात करें तो ये इजी था या टफ था? भूगोल का तो इजी था, डिजास्टर मैनेजमेंट से और बाकी सब से काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो कर लिया था मतलब। और अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास का भाग कैसा रहा? इतिहास में 3 मार्कर थोड़े 4-5 ऊपर के शुरुआत के थोड़े कठिन थे, बाकी का तो सॉल्व कर लिया था। टाइम मैनेजमेंट बन गया था, मतलब पूरा कंप्लीट करा आपने? टाइम मैनेजमेंट कर लिया था पूरा, कुछ भी नहीं छूटा? नहीं छूटा कुछ नहीं था। 3 मार्कर जो नहीं बने थे वो छूट गए थे। चलिए ऑल द बेस्ट बाकी के पेपर के लिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह गुजराती है। महेंद्र जी, कैसा गया पेपर? पेपर ज्योग्राफी तो इजी था, पर हिस्ट्री में 3 मार्क्स के ज़्यादा दिक्कत आ रही थी सभी में। अच्छा, 3 मार्कर में उन्होंने नए क्वेश्चन डाले या पुराने कुछ रिपीट करें? सारे नए थे, रिपीट एक या 2 होंगे मुश्किल से बस। अब बात करते हैं 6 मार्कर की और 15 मार्क्स की, तो ये कैसे थे? इसमें उन्होंने सीधे पूछे या इसमें भी कुछ चेंजेस करे थे? हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में उन्होंने सीधे सीधे ही पूछे, कुछ चेंजेस नहीं करे उन्होंने। दोनों भाग में अगर हम भूगोल के भाग की बात करें तो कैसा रहा? भूगोल बहुत बेस्ट था एज कंपेयर हिस्ट्री के। हिस्ट्री थोड़ा सा टफ था, पर 3 मार्कर्स ऐसा लग रहा है कि अधिकांश बच्चों के नहीं बनेंगे। अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में उन्होंने ज़्यादा पेपर को कठिन रखा है? हाँ, इतिहास में पेपर को उन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन रखा मेरे हिसाब से। तो 3 मार्कर कहाँ कठिन लगे? भूगोल में ज़्यादा कठिन लगे या इतिहास में? इतिहास में। और 5 और अगर हम 6 और इधर 15 मार्क्स की बात करें तो इसमें से ज़्यादा कठिन किस सेक्शन में थे? 6 मार्क्स ठीक था, 15 में ऐसा लग रहा था कि जो और में आए थे तो हो सकता है 1 या 2 नहीं बनेंगे। ओवरऑल आपका पेपर कैसा गया? मेरा पेपर ठीक गया है। चलिए बाकी के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र प्रथम की बात करें, जहां भूगोल और इतिहास 2 भागों में पूछा जाता है, तो आज का अगर हम एनालिसिस देखें प्रश्न पत्र प्रथम का, तो ये पता चला बच्चों से पूछने के बाद कि जो भूगोल वाला सेशन था उस सत्र में उस भाग में आसान क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो 3 मार्कर के हो, चाहे वो 6 मार्कर के, चाहे वो 15 मार्कर के हो। वहीं अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास के प्रश्नों को उन्होंने थोड़ा सा घुमाया है। 3 मार्कर बच्चों से नहीं बने, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था जितना हम लोगों ने एनालिसिस कराया है। इसके अलावा 6 और 15 मार्कर में बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी था कंपेयर करें भूगोल में। इतिहास में थोड़ा सा उन्होंने लेवल अप रखा है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगले पेपर के लिए आप देखते रहिए वीनस इंस्टीट्यूट।